करेंगे? ये देखो, ये विकास देखो, मारो गांव में लगने को रहा नहीं, बढ़ने को रहा नहीं। पानी भरा हुआ है विकास है। और थोड़ी सी आगे मेरा रास्ता है, मेन रोड है, दिल्ली रोड है, उसका ऊपर भी कोई व्यवस्था, नाला बनाई, घेर दिया, कोई व्यवस्था नहीं की, खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी है, खाली फॉर्मेलिटी। कोई भी साधन आता है उसमें गल जाता है। तब ये क्या कह रहे हैं कि बहुत विकास कर दिया 10 साल में, और जो बीजेपी ने किया कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी। क्या किया देख लो जी, ये गांव रहा, ये स्कूल फोड़ का 1 साल हो गया, एक कमरा नहीं बना आज तक इसमें। बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे बताओ। और ये विकास आपके सामने देख लो, ये 50 गज का टुकड़ा है मात्र, ये देख लो पानी, इतना पानी भरे, पहली बार बारिश हुई हमारे यहाँ पर, और ये पानी देख लो आप। एक बारिश में ये हाल है, एक बारिश में मतलब सारे दावे झूठे। सब झूठे, प्योर झूठ है ये। वक्त मैं हरियाणा के जो है चरखी दादरी में हूँ, और चरखी दादरी का समसपुर गांव है, और यहाँ पर ठीक मेरे बगल में एक बस स्टैंड है, और उसके कुछ तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठा मिले हमें, तो हम अब इनसे बातचीत करेंगे। आपको बताएं कि बीजेपी की पहली लिस्ट जो है हरियाणा की वो आ गई है। 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है, और जब से बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, रातों रात ही बीजेपी के कई नेता जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेपी में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि परिवारवाद बीजेपी पर हावी दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिनकी उम्मीद तक नहीं थी। ऐसे में तमाम बीजेपी के जो मौजूदा विधायक थे, जो तमाम पूर्व मंत्री थे, जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अब बागी तेवर हरियाणा में दिखाने शुरू कर दिए हैं, और अब तमाम लोग जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करने की तैयारी में है। तो ऐसे में बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद हरियाणा में माहौल क्या है, चरखी दादरी में माहौल क्या है। दादरी की बात करें तो यहाँ पर सुनील सागवान को टिकट दिया गया है, जो जेल सुप्रिंटेंडेंट थे वो, और राम रहीम को जो है बेल दिलाने में 6 बार उन्होंने जो है सिफारिश करने का काम किया था। तो ऐसे तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। शुरुआत युवाओं से करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक। कैसा माहौल अब की बार हरियाणा में देख रहे हैं? बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, चरखी में भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। कैसा माहौल देख रहे हैं? सर माहौल तो कांग्रेस का ही है हरियाणा में तो, और चरखी दादरी में भी कांग्रेस का ही माहौल है। पर माहौल तब है सर, वो कैंडिडेट देखा जाए कि पार्टी किसको टिकट दे रही है, क्योंकि कई मुद्दे हैं सर। उधर से मान लो सोमवीर सांगवान है, इधर से मनीषा सांगवान है, दोनों ही सांगवान है, तो दोनों गुट के वोट आपस में कट रहे हैं। और अगर पॉजिटिवली युवा का देखा जाए तो अनिल धनखड़ का नाम अच्छा है आगे, क्योंकि आगे किसी का सुख दुख हो, किसी का कोई पारिवारिक कोई मामला हो, वो सबसे आगे मिलते हैं। कोई खेल का हो, कोई स्टेडियम का हो, वो वहाँ आगे मिलते हैं। अब चाहे आधी रात को आप फ़ोन कर लो उनको, पार्टी बाद में है, पहले भाईचारा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कांग्रेस का माहौल है, तो बीजेपी से नाराजगी क्या है? बीजेपी से नाराजगी है, पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ बना रखा है। बताइए, अब इलेक्शन के टाइम पे जो सिलेंडर का 1100 साढ़े 1100 था, वो 500 रुपये में दे रहे हैं, और जनता बेवकूफ़ हो रही है, उसको अब राजी होकर 500 में ले रही है। इलेक्शन के बाद वही 200-300 रुपये और 1150 में ऐड करके मिल जाएगा, देना तो हमको ही है। नौकरियों की बात कर लीजिए, अग्निवीर की बात कर लीजिए, बताओ 3-4 साल के लिए बंदे को नौकरी लगाया जा रहा है, वो सेना में अपने परिवार को और अपनी जान को जोखिम में डाल के 4 साल के बाद घर बिठाया जा रहा है। बताइए क्या है सर? तो ऐसे में बीजेपी से नाराजगी आप बिल्कुल नाराजगी है सर। वोट देंगे बीजेपी? उन्हें देंगे? नो सर, नहीं सर, बिल्कुल माहौल लग रहा है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी बिल्कुल सर, बिल्कुल किसकी आएगी? कांग्रेस। हरियाणा का समसपुर गांव था, कई सारे लोग थे। आप बता दो थोड़ा माहौल क्या है? मैं माहौल यो है, मैं तो कति तंग हुई सरकार से, लाइन में लगे रहा, नहर में घुट में पानी आवन, और कति परेशान हो रहे हम तो। मैं तो इतना परेशान हुई सरकार से पूछो मत। जारी है, कोई जानी भी नहीं चाहिए। मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूँ भाई, इस सरकार ने लिया होगा फिर मरोगा, मार गिरेगा। ये देखो, ये विकास देखो, मारो गांव में लगने को रहा नहीं, बढ़ने को रहा नहीं। पानी भरा हुआ है विकास है। और थोड़ी सी आगे मेरा रास्ता है, मेन रोड है, दिल्ली रोड है, उसका ऊपर भी कोई व्यवस्था, नाला बनाई, घेर दिया, कोई व्यवस्था नहीं की, खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी है, खाली फॉर्मेलिटी। कोई भी साधन आता है उसमें गल जाता है, किसी आदमी की मृत्यु और हो सकती है। और दिन यहाँ एक ट्रैक्टर फंसा हुआ था, ये नाला बना दिया, इनकी कोई जरूरत नहीं थी। ये विकास है। कांग्रेस विकास करती है, बीजेपी खाली आश्वासन देती है लोगों को, कोई विकास नहीं करती है। क्या नाम हुआ आपका? हैं? क्या माहौल देख रहे हैं आपकी बार हरियाणा? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? में लोगों से बात कर रहा हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस ठीक है। मेरे को समझ नहीं आ रहा बीजेपी कहाँ गलती कर रही है जो लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हर जगह से तंग है, हर आदमी तंग है जिससे। पहली बात तो किसान, क्या किया किसान के लिए बताओ आज तक। दूसरा जवान अग्निवीर लिया है, हमारे गांव में 200 बच्चे दौड़ते थे हर सुबह, 200 बच्चे दौड़ करते थे। अब सुबह आ जाना, एक बच्चा नहीं मिलेगा आपको कहीं। दौड़ ही नहीं रहे। बंद कर दिया, क्या करेंगे वो, कहाँ जाए बताओ, नौकरी तो है नहीं। 4 साल कोई नौकरी होती है? इनका तो एक नेता बन जाता है, एमएलए बन जाता है 5 दिन के लिए,
उसकी पेंशन हो जाती है, और जो 20 साल भटक के आता है उसकी पेंशन नहीं। ये कहाँ का नियम बताओ? न जवान, न किसान, न पहलवान। हरियाणा यही नहीं पहचाना, हरियाणा तीनों चीज़ों से, तीनों चीज़ें साफ कर दी। हाँ जी। तब ये क्या कह रहे हैं कि बहुत विकास कर दिया 10 साल में, और जो बीजेपी ने किया कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। क्या क्या देख लो जी, ये गांव रहा, ये स्कूल फोड़ के 1 साल हो गया, एक कमरा नहीं बना आज तक इसमें। बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे बताओ? और ये विकास आपके सामने देख लो, ये 50 गज का टुकड़ा है मात्र, ये देख लो पानी, इतना पानी भरे। पहली बार बारिश हुई हमारे यहाँ पर, और ये पानी देख लो आप। एक बारिश में ये हाल है, एक बारिश में मतलब सारे दावे झूठे, सब झूठे, प्योर झूठ है ये। खट्टर हैं? और खट्टर पट्टर के छोड़ो जी, वो तो बकवास थी, वो गया होता है, वो तो महाबकवास थी, वो तो बिल्कुल ही। खट्टर हाँ, तो कोई आदमी था ये? 9 साल सीएम रहे, आदमी नहीं। नहीं, सीएम कहाँ का, सीएम बना दिया का, देखो ऐसे बकवास जो, वो आप मेरी भाषा जोड़ दो, कुछ मत करो तो बोले, और बकवास थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। अब मोदी हैं? मोदी का भी देख लो आप, थोड़ा सा डाउन हमारे बैक देखिए, हुई शक्ल देख रहे हो अभी? नहीं तो 56 इंच एक अकेला सब पर भारी। अब क्या हुआ, थोड़ा सा बैक मारा मामूली सा, अगर थोड़ा और लग जाता है तो आप फिर नाम लेना नहीं भूल जाते उसका, कहाँ से लेता हूँ। तो प्योर झूठ है जी, झूठी पार्टी है ये, इसके अलावा कुछ नहीं। खत्म है कहानी। खत्म है, हरियाणा में खत्म। क्या नाम हुआ था वो आपका? बलवीर सिंह है जी। कैसा माहौल देख रहे हैं आप? बीजेपी की पहली लिस्ट आपने देख ली, 67 नाम आ गए, और उसके बाद से ही रात से ही कई नेता बीजेपी छोड़ गए, एकदम अफरा तफरी का माहौल है एकदम बीजेपी हरियाणा में। आप कैसे देख रहे हैं? सब कम छोड़ जाएगा, सारा भज जाएगा बिल्कुल सुपड़ो साफ से, एक सीट भी को नहीं। अनिल विज भी आ रहा है गो, कति साफ काम है। जेपी दलाल आ रहा है गो, सारा हारेगा कांग्रेस की जीत से, कांग्रेस की वोट से। और विकास देखना चाहो तो ये सारा रहे होते विकास, ये देख लो बीजेपी का, ये देखा यो विकास है। विकास देखना चाहो तो यो है, किसान ने ना खाद मिलते, ना बीज मिलते, ना दवाई मिलती, ना नहर में पानी आवे। इसकी 10 बार कंप्लेंट कर चुके, मेरी दुकान है और पीछे, और कोई सुनाई नहीं करे। रोड की बात करा तो न्यू कहा आना चाहिए से, आना चाहिए कहा तो हरियाणा सरकार में कोई नहीं बुझे, सारा शिकायत करके छक लिया, सांसद ने बता के छक लिया। बीजेपी का नहीं लग रहा है, बीजेपी ताल ठोक रही है कि अब की बार तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रही है बीजेपी। ना एक वोट भी को नहीं भाई साहब से कती। नाराजगी क्या है ये तो बताओ? नाराजगी तो रोजगार नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, सह के बीजेपी के द्वारा कुछ नहीं, सब जुमलाबाजी है। अरे 10 साल में हरियाणा बहुत बदल गया, बहुत विकास हो रहा बदल सत्यानाश कर दियो सारा हरियाणा, पट्टा बैठा दियो भाई, है। पट्टा बैठा दिया हरियाणा का, हाँ कुछ हो नहीं रहा। कुछ भी नहीं हुआ है। दावे बहुत ठोके। खट्टर साहब ने क्या किया? 10 साल बैठे रहे कुर्सी पे। खट्टर साहब ने अपने ऐश करे 10 साल ही सेंटर में, 5 साल ऐश कराओ, और उसने करे ना कुछ नहीं किया ना, एक भी काम गिनवा दो, एक भी बताओ क्या करिया, कोई हॉस्पिटल बनाए हो, कोई कुछ भी बनाए हो, तो भारत के बनाए हो नहीं भाई। मोदी से तो खुश हो गए, उनके नाम पे वोट दे देना। मोदी तो अंत बड्डो चोर है, हाँ उसने तो बड़ो नाश कर दिया सारो, उसने बट्ठा बैठाया। ये झूठ बोलनी सारी उसने सिखा दी ना, इतनी झूठ ना बोल यार था। तो बदलाव है आपकी बात? पूरा बदलाव। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुड्डा। कैसे माहौल देख रहे हैं आप? 67 सीटों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है, पहली लिस्ट आ गई है, क्या लग रहा है? जनता बदलाव चाहती है। बदलाव की जरूरत क्या है? बीजेपी कह रही 10 साल तो बहुत अच्छे चलाए, 5 साल और मौका दो, हरियाणा का खूब विकास करेंगे। नहीं, कहाँ विकास किया है? बेरोजगारी वैसी है, और विकास आपको ये पानी भरा दिख रहा, कितना विकास है? ना बिजली है, ना पानी है, भ्रष्टाचार है, अपने अपने व्यक्तियों का काम करते हैं, आम पब्लिक परेशान है। पोर्टल बना रखा है, फैमिली आईडी है, पोर्टल फैमिली आईडी के थ्रू आम जनता पब्लिक धक्के खाती घूम रही है, इसलिए बदलाव चाहती है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करती हुई बीजेपी दिखाई दी इन 10 सालों में? किसान, महिला, बीजेपी नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करती दिखाई दे रही, कोई काम नहीं हुआ। ना कोई काम नहीं। ताल तो बहुत ठोक रहे हैं। कोई ताल तो अपनी अपनी सब ठोकते हैं, ताल तो सब अपनी अपनी ठोकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन होना नहीं कुछ। ना होना कुछ नहीं है। कितनी सीटें लग रहा है बीजेपी लाएगी? सर ये तो जनता जनार्दन जाने कितनी सीटें लाए, का अंदाजा? तो सर इतना अंदाजा नहीं लगा सकते, वो जनता जाने। सरकार किसकी? सरकार तो संभावना कांग्रेस की है। हाँ। सहमत है आप इनसे? बिल्कुल क्या सहमत। नाम हुआ? देवेंद्र। क्यों लग रहा है कांग्रेस, क्यों लग रहा है आपको? सिर्फ बीजेपी की एक ही रणनीति रही है कि या चेहरे बदलो या जनता के लिए कुछ मत करो। चेहरे बदलने से, नाम बदलने से ही हम सरकार बनाने में सक्षम हैं, उसी नीति पर बीजेपी चल रही है। न युवा के लिए कोई नीति है, न किसान के लिए कोई नीति है, न कोई महिला के लिए नीति है। इसलिए जनता ने मन बना लिया बदलाव का।
अब मौसम की तरह जो बदलने वाले नेता हैं उनको टिकट मिल रही है और मौसम की तरह टिकट मिल रही है, उसी हिसाब से नेता बीजेपी को छोड़ के भाग रहे हैं। कल से देख रहे हैं 200 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, तो उनको भी लग रहा है कि बीजेपी हरियाणा में नहीं आएगी। यही क्या पता चल गया बीजेपी वालों को भी कि भाई साहब बीजेपी में होना जाना कुछ नहीं, अब जीत नहीं रहे। हाँ, अब जीत नज़दीक नहीं लग रही, इसलिए छोड़ के भाग रहे हैं। जो मौसम की तरह बदलते हैं उनका काम ये है। जनता ने मन बनाया क्या हिसाब किताब करेगी? जनता ने तो पहले ही ठान रखी थी, चेहरा बदल के मुख्यमंत्री का एक बार इन्होंने प्रयास किया कि चेहरा बदल के सरकार बदलने का काम करेंगे, फिर सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन चेहरे बदलने से क्या होता है, जब तक प्रदेश की दशा नहीं सुधरेगी तब तक क्या फायदा। मौसम की तरह बदलने वाले हैं। इनके पिताजी की भी यही फितरत रही है, कभी अविपा में थे, फिर जनहित कांग्रेस में गए, फिर ये जेजेपी को ख़त्म करके अब इधर आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। मौका परस्ती का फायदा उठाना इनसे सीखे, कोई सीखे तो कुछ होना जाना है, कुछ नहीं होना है। जनता ने मन बना रखा है। हाँ, जनता ने मन बना रखा है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं चरखी दादरी का माहौल है। 67 सीटें आने के बाद जिस तरह से बीजेपी को छोड़ रहे नेता, उसके बाद लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो माहौल एकदम साफ समझ आ रहा है कि माहौल कैसा है हरियाणा में। इनसे बातचीत करते हैं। आप युवा हैं, बताइए क्या लग रहा है, हरियाणा को कैसे देखा आपने 10 सालों में? देखो सर, ऐसा है कि कोई भी सरकार ऐसा तो है नहीं कि हर पहलू पे ही मतलब कि ये बिल्कुल निकम्मे साबित हुए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मतलब रोजगार देने के मामले में ये थोड़े पीछे रह गए हैं। जैसे मैं खुद 2015 से मेरा जेबीटी क्लियर है और एस्टेट मेरा तभी क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद से भर्ती नहीं आई। अब इन्होंने सिर्फ मेवात कैडर की भर्ती निकाली है, लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा कहाँ गया फिर? 10 साल में जब भर्ती नहीं आ रही तो फिर युवा क्या करेगा, मान लो। युवा नाराज है बीजेपी से? हाँ, कह सकते हैं। मतलब जो रोजगार के मामले है उसमें बिल्कुल नाराज है। अब मेरे से देख लीजिए, 2015 से एस्टेट होल्डर हूँ मैं, लेकिन 10 साल से वैकेंसी नहीं आई, तो कब तक क्या चलेगा? अब तक इतना नाराजगी है युवा। जी। परिवर्तन चाह रहे हैं कि जो सरकार है वो ठीक? नहीं, परिवर्तन चाह रहे हैं। जैसे रोजगार के जो मामले हैं उस पे ये सरकार मतलब कि खरी नहीं उतर पाई। एक्चुअल बात तो ये है, रोजगार नहीं दिया, मतलब रोजगार नहीं दिया। ठीक है। थोड़ा क्या नाम हुआ आपका? युवा कह रहे रोजगार नहीं मिला, किसान कह रहे एमएसपी नहीं मिली, बहुत लाठियां बरसाई बीजेपी वालों ने। आपको क्या लग रहा है? हाँ, ऐसा ही लग रहा है जी, इन्होंने ऐसा ही किया है, किसानों पर लाठियां बरसाई, काम नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा, ये ऐसा ही है। ऐसे ही है। हाँ, परिवर्तन है? हाँ, परिवर्तन है जी। परिवर्तन लग रहा है आपको? हाँ, लग क्यों क्यों चाहिए परिवर्तन? बस जनता ने नकार दिया जी, छकली जनता इनने देख लिया 10 साल, अब बदलाव चाह रही है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों से बात की, इधर तमाम जो चाचा ताऊ लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा आप बताओ माहौल क्या है, ये बताओ क्या नाम हुआ? आप बोलो बस। मेरा नाम रविंद्र, मैं छुट्टी आ रहा हूँ साल में, सर्विसमैन, आर्मी सर्विस करता हूँ जी। मैं गांव में आता देखा माहौल देखता हूँ, पानी हर जगह पानी भरा हुआ है, ना सप्लाई आती पानी की, ना बंदों रोजगार मिल रहा। आप अभी आर्मी में हो? हाँ जी, हाँ, नौकरी कर रहे हो? यस, छुट्टी पे आए? छुट्टी पर लीव पा। तो अग्निवीर योजना बीजेपी ने लागू की, इसको कैसे देख रहे हो? वो देखो, वो गलत है, वो उसके हिसाब से ना करी होगी, लेकिन गलत थी वो उसकी। जैसे हम सोचा और भाई को अलग सोचते होंगे, बंदो रोजगार मिलने के बाद उसको दोबारा रोजगार थोड़ी में लगाने के बाद में तो हम चाहते हैं कि उड्डा सरकार संभाला हमारा, थोड़ा बहुत रोजगार कराए। स्कूल देखो, बिल्डिंग है हमारे पीछे, स्कूल ही है सरकारी, नहीं से मास्टर थे टाइम से, बिल्डिंग पूरी टूटी पड़ी है ना, मरम्मत और इसका में विकास तो आपने देख लिया। अड्डा पर किसा विकास हो रहा है हमारा? ये गांव का अड्डा मेन अड्डा होता है गांव का, इसमें पानी निकल रहा है अड्डा पर से गांव से, तो क्या विकास होगा फिर गांव का? विकास नहीं हुआ। नहीं होगा जी। मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आप आर्मी में हो, नौकरी करते हो, छुट्टी पे आए हो। हाँ, छुट्टी पर लीव पा। अग्निवीर योजना को आप कैसे देख रहे हो? वो देखो, दो प्रकार हो गए योजना। एक तो अपना गांव समाज से ठीक भी है, आर्मी से ठीक भी है, लेकिन क्या जो नए रोजगार बंदे पीढ़ी में होते हैं उनका हौसला टूट रहा है जी। हाँ, नहीं माना जी। हाँ, सही नहीं है, नहीं है। वापस लेना चाहिए इसको। या तो टाइम बढ़ाओ उनको, या उसको कैंसिल करो उसको। सरकार का क्या लग रहा है, आपकी बार कौन आएगा? हम तो चाहो कांग्रेस हवा अब की बार। अच्छा, कांग्रेस बस, हाँ। बीजेपी कुछ नहीं है? नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। और आप तो फौज में कह रहे बीजेपी की राज में बड़ा मजबूत हो गया सब कुछ, एकदम मजबूत तो हो गया, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए कुछ नहीं किया ना। अब इधर बहुत सारे लोग, क्या नाम हुआ था? श्यामलाल है जी। क्या माहौल है चुनाव में, हरियाणा में कौन जीत रहा है? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी? हाँ जी। बीजेपी में क्या गड़बड़ी है? बीजेपी में तो गड़बड़ी है, कई साल से क्या बताओ। काम किया है? किसानों के लिए इन्होंने किया न, पहलवानों के लिए इन्होंने किया न, किसी के लिए कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। अरे 10 साल में बहुत काम किया। बहुत काम करे, किसान तो रोड पे बैठा दिया, पहलवान सब अपना कितना ले जाओ, किसी की सुनाई नहीं करते। बीजेपी ने 67 लिस्ट जारी कर दी है, लग रहा है कुछ हो पाएगा? भाई भारत हरियाणा में तो कांग्रेस का माहौल सर, यहाँ भी कांग्रेस का माहौल है, बीजेपी का कोई कुछ नहीं है। खट्टर क्या किया 10 साल में? खट्टर ने कुछ नहीं किया 10 साल में, हमने कभी देखा है कोई नहीं, सुनिया है कोई नहीं, कितना दादरिया है, कितना ऐसे कोई ऐसे। क्या कह रहा? खट्टर ने तेल बता दिया इतना दिन में।
खाद चाहिए हमने मारने खातर वो मिला थाना में खट्टर को के का थाना में डगर दिया फिर मानना है तेल है कांग्रेस की सरकार में बदियो तो एक यहाँ वाली सरकार में बदियो है मेरी सासू को 5,000 में भी टंकी ना भरे। परिवर्तन चाह रहे हो कि बीजेपी ठीक? अरे बीजेपी ने कटवा दे जान दे कि कांग्रेस ठीक से। हाँ क्या नाम हुआ आप लोगों का, थोड़ा बात करेंगे आप लोगों से। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो देखिए ये समस्तपुर गांव चरखी दादरी, बीजेपी ने अपनी जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 67 उम्मीदवारों की वो जारी कर दी है और उसके बाद लगातार जो तमाम बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, नेता हैं, उनके बगावती सुर दिखने लग गए हैं। तमाम नेताओं ने रातों रात पार्टी छोड़ दी है, अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इससे ही साफ होता है कि बीजेपी की हरियाणा में वाकई में स्थिति क्या है। और लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं तो लोग समस्याएं बता रहे हैं, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे किसानों पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई वो मुद्दे हों, महिला पहलवानों के मुद्दे हों, और गाँव में विकास का मुद्दा हो। हमने आपको तस्वीर दिखाई, ठीक बगल में जो है एकदम पानी भरा हुआ है, मेन रास्ता है, ये रोड सीधा झज्जर होते हुए दिल्ली जाता है। लेकिन ऐसी सड़कों के किनारे और गाँव में भी लोग जो है बदहाल जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। अब आगे भी चलेंगे और सारे लोगों से बातचीत करेंगे और आपको सुनाएंगे कि आखिर हरियाणा में लोगों का माहौल क्या है।